अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे गिग कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमने गिग क्रिएट करने से पहले अप्लाई करनी है, गिग क्रिएट करते हुए अप्लाई करनी है, और जब हमारा गिग क्रिएट हो जाए तो हमने उसको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के हमने उसको फर्स्ट पेज पे लाने की ट्राई करनी है और कैसे फर्स्ट पेज पे लेके आना है। सो फर्स्ट, जब आप लोगों ने पहले तो देखें, आप लोगों ने कोई कैटेगरी सिलेक्ट की है जिसमें आप लोग काम करना चाह रहे हैं। लेट्स अज्यूम वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, या कोई भी है, आर्टिकल राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी है। तो आप लोगों ने कैटेगरी तो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आप लोगों ने उस कैटेगरी में पहले तो देखना है कि कंपटीशन कितना है और डिमांड कितनी है। कंपटीशन तो आप लोगों को फाइवर खुद बता देते, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई मेरे पास इतने गिग्स इस कैटेगरी में क्रिएट हुए हुए हैं। और अब आप लोगों ने वो कैसे देखना है कि डिमांड कितनी है। तो जब आप लोगों ने गिग का कीवर्ड से सर्च कर लिया तो अब आप उस पर देख लें कि फाइवर क्विक व्यू के नाम से एक एक्सटेंशन है, उसको आप इंस्टॉल करें तो आपको सामने लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस गिग पे इतने ऑर्डर इन प्रोग्रेस हैं, इस पे इतने ऑर्डर इन क्यू हैं, इस गिग पे इतने ऑर्डर इन क्यू हैं। तो वो आपको हर मतलब फर्स्ट पेज पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उनका आप लोगों को बता देगा। लेकिन फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन करने से पहले आप लोगों ने फाइवर को लॉग आउट कर लेना है, ताकि फाइवर को ये डिटेक्ट ना हो कि आप लोग किसी एक्सटेंशन के थ्रू उसका डाटा फैच कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने पहले एक काम कर लिया कि फाइवर को लॉग आउट किया, उसके बाद फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन को एनेबल किया, देख लिया, और उसके बाद आप लोगों ने लॉग आउट फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन को डिसेबल कर दिया एंड देन लॉग आउट कर दिया। अब हम मूव करते हैं कि हमने गिग क्रिएट करते हुए किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कंसिडर करना है किस किस चीज़ को, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जिसको हमने कंसिडर करना है कि हमने जो से फर्स्ट पेज पे गिग रैंक हुए हुए हैं हमारे कीवर्ड पे, उनको हमने एनालाइज करना है। कोई भी ओपन हमने कर लेने 10 गिग्स, ओपन 10 गिग्स कर लेने, अब उनको हमने एनालाइज करना है। अब बात आती है कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ एनालाइज करनी है। फर्स्ट जो हमने एनालाइज करना है वो गिग इमेज को एनालाइज करना है, ठीक है। सेकंड थिंग हमने उसमें क्या एनालाइज करनी है, कीवर्ड्स को एनालाइज करना है। थर्ड हमने क्या चीज़ एनालाइज करनी है, जो उसने पैकेजेस और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो कैसे है, वो क्या है। हमने ये तीन चीज़ें एनालाइज कर ली। अब हम कीवर्ड्स को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब हमने 10 गिग्स ओपन कर लिए हैं जो कि पहले पेज पे हैं, ठीक है, कोई से भी हमने 10 गिग्स ओपन कर लिए हैं। अब हमने उनमें देख लिया है कि तकरीबन हर गिग में 5 कीवर्ड्स उन्होंने ऐड किए होते हैं, ठीक है। तो हमने हर किसी के अगेंस्ट 5 हमने कीवर्ड्स लिख लिए, ठीक है। सो अराउंड हमारे पास 50 कीवर्ड्स आ गए। अब हमने रिडंडेंसी रिमूव करनी है, मीन्स कोई ऐसा, लेट्स अज्यूम अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कीवर्ड है तो वो ये भी तो हो सकता है ना कि 10 गिग्स में से 5 लोगों ने यूज़ किया हो, तो हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के आगे लिख देना है कि 5 मीन्स के 5 लोगों ने यूज़ किया। ऐसे ही हम लोगों ने कोई और लाइक वर्डप्रेस डेवलपमेंट या लोगो डिज़ाइनिंग किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो जो से भी कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं और कितनी दफ़ा उन 10 गिग्स में यूज़ हुए हैं कीवर्ड, मींस के 10 लोगों में से कितनों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कीवर्ड यूज़ किया है, लोगो डिज़ाइनिंग का यूज़ किया है, फ्लायर डिज़ाइन का यूज़ किया है, तो वो हमने लिख लिया अपने पास। अब हमने उसको सॉर्ट कर लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मींस के लोगो डिज़ाइनिंग का 10 में से 6 लोगों ने यूज़ किया, तो हमें पता चल गया कि लोगो डिज़ाइनिंग सबसे फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। फिर ऐसे ही उसमें एडोब फोटोशॉप अगर कोई बंदा कीवर्ड यूज़ कर रहा है, तो लेट्स तुम 4 ने एडोब फोटोशॉप यूज़ किया है, 4 ने कैनवा यूज़ किया, तो हमने 5 ऐसे कीवर्ड्स पिक कर लेने हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने वो 5 कीवर्ड्स हमने पिक तो कर लिए, अब हमने वो यूज़ किधर किधर करने हैं, ठीक है। पहले तो जो थे कीवर्ड जहाँ हमें कहता है कि आप कीवर्ड ऐड करें, 5 फ्रीक्वेंटली जो से मोस्ट यूज्ड कीवर्ड थे वो हमने उधर ऐड कर देने हैं। सेकंड हमने किधर ऐड करना है, सेकंड हमने ऐड करने हैं वो जब हमने डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो हमने उन 5 कीवर्ड्स को उधर यूज़ करना है, लेकिन ऐसे यूज़ करना है कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो रहा हो। ये ना हो कि हम फाइवर को लगे कि ये तो कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, मीन्स के प्रॉपर सेंटेंस में यूज़ हो रहा हो और प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा हो। थर्ड हमने 5 कीवर्ड्स किधर यूज़ करने हैं,
जो सा हमने गिग का इमेज बनाया है, हमने उसको कोई नेम दिया होगा, तो उसको अपलोड करने से पहले फाइवर पे गिग इमेज हमने उसको जो नेम देंगे, जो हमारे डेस्कटॉप पे होगा, उसमें हमने एक तो टाइटल जो सा हम रख रहे हैं वो आ जाएगा और साथ में 5 कीवर्ड्स आ जाएंगे। सो ये चीज़ें हो गई हैं जो कि हमने कंसिडर करनी है जब हम गिग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने गिग क्रिएट हो गया। अब गिग क्रिएट हो गया है, अब हमने लेट्स एज्यूम टेस्ट देना है। वो हमें कहता है भाई अब आप टेस्ट देना, उसने टेस्ट लेट्स एज्यूम मस्ट कर दिया हुआ है। इंग्लिश का टेस्ट देना है या जो सी भी फील्ड का टेस्ट देना है तो वो उसने मस्ट कर दिया हुआ है। सो अगर वो मस्ट है और आप लोगों ने देना है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जस्ट आप एक और पीसी ले लें या अपने फ्रेंड को कहें कि मेरे साथ बैठो और उसमें जो सा भी इंग्लिश का टेस्ट देना है या वेबसाइट डेवलपमेंट का टेस्ट देना है, उसे कहो कि फाइवर का 2022 का टेस्ट ओपन कर लो या 23 का ओपन कर लो या 2021 के ओपन कर लो, 3-4 टेस्ट ओपन कर लो और एक पीसी पे आप ओपन कर लो कि मैं अटेम्प्ट करने लगा हूँ टेस्ट, तो उस पर तो हो जाएगी, लॉक स्क्रीन हो जाएगी। सो और दूसरे पे से आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई ठीक है कि ये वाला है, सर्च करो जल्दी से, कंट्रोल F करके सर्च करो ये वाला कीवर्ड, इसके अगेंस्ट जो सा भी टिक हुआ है उसने जो सा रिजल्ट निकाला वो आप ऐड करते जाएं। ठीक है, तो ऐसे आपका फाइवर का टेस्ट पास हो जाएगा। अब टेस्ट पास करना अगर मस्ट नहीं भी है तो हमें इसलिए अटेम्प्ट करना चाहिए कि लेट्स एज्यूम 10,000 लोगों ने एक कीवर्ड पे बना दिया हुआ है गिग, लेकिन अब आप लोग खुद एनालाइज करें, आपने उनको अपने आप से डिफ्रेंशिएट करना है। तो 10,000 लोगों ने बनाया है तो 10,000 लोगों ने तो टेस्ट नहीं दिया होगा। आपने फाइवर को हिंट देनी है कि मुझे उनसे ज़्यादा काम आता है, देखो मैंने तो आपका टेस्ट भी पास कर लिया है। तो लेट्स से वो 1000 ने किया होगा या 2000 ने किया होगा तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। सो फाइवर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को कंसिडर करके आपका गिग रैंक कर रहा होता है, सो एक वेरिएबल ये भी है। सो आप लोगों ने टेस्ट देना है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट गिग में आ जाएगी। अगर नहीं भी आती तो और भी बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे सो हमारा गिग रैंक होता चला जाएगा। ठीक है, अब एक तो आप लोगों ने पावर ऑफ सोशल मीडिया यूज़ करनी है। आप लोगों ने इसको शेयर करें, जितने भी फाइवर की कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि भाई ये मेरा गिग है, काइंडली आप इसको जाके 1 आध मिनट इसको स्क्रॉल करें, लाइक करें। तो मैं भी आपका स्क्रॉल करूंगा और लाइक करूंगा। मींस ये नहीं होता कि फ़ौरन लाइक करके हट जाने पीछे। मींस के आप लोगों ने अपने दोस्तों को कहना यार 1-2 मिनट ऐसे फाइवर को लगे कि आपने मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और उसके बाद लाइक किया। ठीक है, सो ऐसे ज़्यादा लाइक्स भी नहीं करवाने। मींस के आप लोगों ने रोज़ाना 3-4 लोगों को कह दें जो कि आप लोगों का करें और वो सेम लोग ना हो। अब एक और चीज़ जिसको हमने सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करते हुए हमने किसी तरीके से यूएस, यूके, कनाडा, यूएई के ग्रुप्स में के लोगों को कहना कि काइंडली आप ये हमारा काम कर दें। ठीक है, ताकि उससे पता चले कि जो ट्रैफिक आ रही है वो सिर्फ पाकिस्तान से लिमिटेड नहीं है। मीन्स इसी बंदे के फ्रेंड्स नहीं कर रहे, यूएस से कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग यूके से कर रहे हैं, कुछ कनाडा से कर रहे हैं, कुछ यूएई से कर रहे हैं। अब फाइवर को पता चलना शुरू हो गया कि इसका गिग को यूएस के लोग भी लाइक कर रहे हैं, यूके के लोग भी लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो एक स्टेप ये हो गया। इस स्टेज तक तो आप अपने गिग का लिंक शेयर कर सकते हैं जब आपने सिर्फ लाइक लेनी है और थोड़ा सा रीड आउट करवाना है। अब बात आती है, अब हमने फेक ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन फेक ऑर्डर्स हमने उनसे नहीं लेने जो कि फाइवर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखें, उन्होंने लेट्स से 10 अकाउंट्स क्रिएट कर लिए यूएस के, 10 अकाउंट क्रिएट कर लिए यूके के, 10 अकाउंट क्रिएट कर लिए, मतलब 5 से 6 कंट्रीज के उन्होंने 10-10 अकाउंट क्रिएट कर लिए। ठीक है, लेट्स से वो सर्विसेज दे रहे हैं, कह रहे हैं खुदा का वास्ता हमारे से ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो। सो हमने उनसे क्यों नहीं लेना? बेशक वो कहते हैं भाई हमारे जेन्युइन अकाउंट है, हमारे पास वीपीएन हम यूज़ करके असेस करते हैं या वीपीएस यूज़ करके असेस करते हैं, जेन्युइन अकाउंट है, आप ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने नहीं लेना क्योंकि फाइवर का एल्गो बहुत तेज़ है, वो छोटी छोटी चीज़ें डिटेक्ट कर रहा है। अब क्यों नहीं लेना? बेशक वो वीपीएन भी यूज़ कर रहे हैं, वीपीएस भी यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने सोचना है कि क्यों नहीं लेना। क्यों? क्योंकि देखें, एक जो सा बंदा प्रोवाइड कर रहा है वो हर अकाउंट के पीछे जो सा पेपाल अकाउंट है, जो कि पेमेंट मेथड है, वो डिफरेंट तो नहीं यूज़ कर रहा, वो सेम ही यूज़ कर रहा है। उसके पास मैक्सिमम एक पेपाल हो जाएगा या बहुत हुए तो 2 पेपाल हो जाएंगे। तो फाइवर इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि ये वाला जो अकाउंट है इसके पीछे भी सेम पेपाल अटैच है, यूके का अकाउंट है उसके पीछे भी सेम पेपाल अटैच है, यूएई का अकाउंट है उसके पीछे भी सेम पेपाल अटैच है, और यूके का पेपाल अटैच है यूएई वाले अकाउंट पे, यूएस वाले अकाउंट पे। सो वो उस बेस पे डिटेक्ट करके उस अकाउंट को ग्रे एरिया में ऑलरेडी डाल रहा होता है।
अब हमने ऑर्डर कैसे लेना है, हमने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना है, फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट करना है कि भाई हम आपसे ऑर्डर लेना चाहते हैं। काइंडली आप फाइवर पे एक अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। हमने उन्हें थोड़ा सा गाइड करना है जिन लोगों को फाइवर पे अकाउंट नहीं है। बायर अकाउंट तो 2 मिनट में ओपन हो जाता है, उसका इशू नहीं है। फिर हमने उन्हें बताना है कि आप लोग अपना पेमेंट मेथड कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, फिर अब हमने उनसे ऑर्डर लेना है। अब ऑर्डर हमने उनसे लेना है, लेकिन हमने उनसे ऐसे ऑर्डर नहीं लेना कि हम अपना गिग का लिंक शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि उसका कम इम्पैक्ट होता है। अब हमने जाना है, जब हम अपने थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमने जाना है ज़्यादा इम्पैक्ट लेने। ठीक है, हम ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे लेंगे? हम उसको कहेंगे कि भाई ये कीवर्ड है, ठीक है, आप इस कीवर्ड से ढूंढ के आए। ये 5th पेज पे हम चलें, उसे ये भी कीवर्ड भी बता देते हैं, आपने ये कीवर्ड से सर्च करना है, इस पेज पे सर्च करना है, ये हमारी गिग इमेज है, ये सर्च करना है। अब हमने दो चीज़ों जिन पे सर्च नहीं करवाना, एक तो अपने अकाउंट का नेम नहीं देना और दूसरा गिग का लिंक नहीं देना। जब वो इस तरीके से सर्च करके आएगा तो फाइवर को क्या लगेगा कि ये वाकई में बंदा कुछ सर्च करके आ रहा है। ठीक है, अब जब वो आप पे पहुंच गया, आपके गिग पे पहुंच गया, आप कंफर्म कर देगा कि भाई देखो यही तुम्हारा गिग है, आप कहेंगे यस मेरा यही गिग है, आपने उसे बता भी दिया हुआ है, 5th पेज पे है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपने उसे कहना है कि एक तो तुम मुझे मैसेज कर रहे हो और जेन्युइन मैसेज होना चाहिए। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि ABCD लिख दिया या 1 2 3 लिख दिया है। मीन्स प्रॉपर मैसेज होना चाहिए कि आई नीड योर दिस सर्विसेज, विल यू बी एबल टू हेल्प। और ये मैसेज उसने एक तो आपको सेंड कर दिया। अब आप है कि ऑर्डर तो उसने आपको ही देना है, क्योंकि आपकी बेसिकली उससे डील हुई हुई है आउटसाइड फाइबर प्लेटफॉर्म। अब आपने उसे क्या कहना है कि आपने मुझे तो मैसेज कर दी है, जो आपने मुझे मैसेज किया ना ये कॉपी पेस्ट कर दें किन लोगों को, उन लोगों को जो कि पहले पेज पे रैंक हैं, 3 to 4 अदर्स को भी मैसेज कर दें। मीन्स के 3 से 4 और लोगों को मैसेज करते हैं जो कि फाइवर पे ऑलरेडी रैंक हैं। उससे एडवांटेज ये होगा कि मीन्स के फाइवर को पता चलेगा, देखें ये जो बंदा आया है अपनी सर्विस लेने आया है, इसमें इसने देखो 5-6 बायर से कांटेक्ट, 5-6 सेलर से कांटेक्ट किया है, उसके बाद उनसे कम्युनिकेशन की है और उसके बाद उसने एक सेलर को ऑर्डर दिया है। मीन्स के उस बायर ने आपको बाकी बायर सेलर से ज़्यादा अच्छा समझा है। मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी थी, तो उसने ऑर्डर आपको प्लेस किया। इससे क्या होता है कि मीन्स कि आपको और फाइवर इसको अच्छा समझ के आपके गिग को रैंक करने में और हेल्प करता है। अब उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मीन्स उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये है कि हमने जब ऑर्डर डिलीवर करना है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर डिलीवर करना है, तो हमने मतलब ओरिजिनल ऑर्डर देना है। मीन्स ऐसे हमने जो भी हम डिलीवरी दे रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए जो हमने ऑर्डर प्लेस करवाया है। रहते थे ना हम कोई भी डमी कंटेंट वगैरह दे दें तो फाइवर का फिर भी चांस रहता है कि वो हमें ऑब्जर्व कर सकता है, पकड़ सकता है, नोटिस कर सकता है। हमने नोटिस नहीं होना। हमने क्या करना है, एक कोई भी काम मतलब रेलिवेंट काम उसको सेंड कर देना है कि भाई ये हमने काम किया। अब जब हमने काम अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को सेंड कर दिया, अब उसका ये काम नहीं है कि वो फ़ौरन से एक्सेप्ट करे और रिव्यू लिख दे। उसका पहला स्टेप ये होता है कि भाई वो डाउनलोड करेगा। अब कुछ होते हैं कि वो डाउनलोड ही नहीं करते, काम को डिलीवरी जो होती है उसको डाउनलोड नहीं करते और फ़ौरन से ऑर्डर का पे रिव्यू लिख देते हैं। तो फाइवर ऑब्जर्व करते हैं कि देखो भाई इसने तो काम व्यू तक नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, व्यू नहीं किया, तो ये कैसे एक रिव्यू दे सकता है? मीन्स के उसका रिव्यू ग्रे एरिया में चला गया, उसका इम्पैक्ट ही नहीं आता। सो जैसे आपने अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को कहना है कि ये भाई हमने आपको डिलीवरी कर दी काइंडली, अब आपने पहला स्टेप ये करना है कि डाउनलोड कर लें बस। डाउनलोड करने के बाद 4 से 5 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपने इसको रिव्यू लिखना है और रिव्यू हम आपको बता देंगे। रिव्यू में अब उससे एडवांटेज क्या होता है कि फाइवर को लगता है कि भाई देखें इसने लेट्स एज्यूम दिन को 2 बजे डिलीवरी डाउनलोड की है, तो जब भी वो 6-7 बजे या नेक्स्ट डे आके रिव्यू लिखते हैं तो फाइवर को ये होता है कि देखो भाई इसने काम को एनालाइज किया है, देखा है कि जो उनसे इसकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक काम हुआ है या नहीं, और उसके बाद इसने डिलीवरी एक्सेप्ट की है और उसके बाद रिव्यू लिखा है। तो मीन्स वो रिव्यू का इम्पैक्ट है, रेदर देन कि किसी ने ऑर्डर डिलीवरी जो है वो डाउनलोड ही नहीं की, ना व्यू किया और डायरेक्ट आके जी आप लोगों को रिव्यू प्लेस कर दिया। रिव्यू में आप क्या क्या होने चाहिए वर्ड्स?
रिव्यू में एक तो ये होना चाहिए कि टॉप एंड क्विक डिलीवरी, ठीक है, एक्सीलेंट स्किल्स का वर्ड यूज़ होना चाहिए, गिग टाइटल का वर्ड यूज़ होना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड का वर्ड यूज़ होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्ड यूज़ होना चाहिए। ऐसे ही मल्टीपल जो से वर्ड्स जो कि बेसिकली हेल्प कर रहे हैं लोगों को कन्विंस करने में और फाइवर को बताने में कि भाई इससे मैं वाकई में इम्प्रेस हुआ इसके काम से। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि बेसिकली जब हमने गिग को क्रिएट करने के बाद उसको रैंक कैसे करवाया जाता है उसके लिए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अब हमने फाइवर पे जो सी चीज़ें मना हैं और हमने अगर वो काम करना है तो वो इंटेलिजेंटली करना है रादर देन कि हम अपना कोई काम में गलत तरीके से कर दें और फाइवर हमारा ब्लॉक हो जाए। ठीक है, फाइवर पहले तो अलाउ नहीं करता कि एकेडमिक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अगर आप लोग एकेडमिक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और ये वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए कि एकेडमिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए। अब सेकंड है कि व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस शेयर नहीं करना। सो ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करना। सो अगर लेट्स अज्यूम आप कहते हैं कि भाई मैंने शेयर करना है क्योंकि 20% फाइबर में से डिडक्ट कर लेता है, तो पहली जो चीज़ है कि ना करें। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कहते हैं हाँ नहीं मैंने करना है तो उसके भी कुछ तरीका है, उस तरीके से करें तो कम चांसेस हैं कि आप लोग फाइबर आप लोगों को डिटेक्ट कर सके। उसका ये है कि आप लोग एक पेज लें जो कि ऑलमोस्ट उस पर कोई ना कोई आप लोगों का काम प्रॉपर लिखा हुआ हो और उसकी किसी एक साइड पे आप लोग अपना नंबर डाल दें, नंबर ऐड कर दें। नंबर ऐड करने के बाद आप उसकी पिक्चर ले लें और वो मींस लाइंस हैं, कोई 20 लाइन का पेज है या 25 लाइन का पेज है तो वो काफ़ी लिखा हुआ है, मीन्स 20 लाइंस से ऑलरेडी वो लिखी हुई है उसमें और उसमें बीच में आपका नंबर भी लिखा हुआ है। तो फिर आप पिक्चर लेके अपने क्लाइंट को सेंड कर दें और साथ में ये मैसेज कर दें, आई हैव सेंड यू द पिक्चर, देयर इज़ अ हिंट फॉर यू, सो प्लीज़ लुक इनटू द पिक्चर। सो क्लाइंट ने अगर आपको कांटेक्ट करना होगा और क्लाइंट इंटेलिजेंट होगा तो आपको कांटेक्ट कर लेगा। अब सेकंड चीज़ के कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस सेंड कर देते हैं फ़ौरन से, मींस आप लोगों को मैसेज में व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देते हैं या ईमेल एड्रेस सेंड कर देते हैं। अगर आप उस पर भी रिप्लाई कर दें कि ओके श्योर आई विल कंटेक्ट यू, तो फाइबर आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। सो आपने उस पर क्या करना है, आपने लिख देना है कि भाई एज फाइबर डोंट अलाउ मी टू कंटेक्ट आउटसाइड दिस प्लेटफॉर्म, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कंटेक्ट यू एंड दिस इज़ अगेंस्ट द टर्म ऑफ सर्विसेज ऑफ फाइबर। यह अब आपने मैसेज उसे कर दी है फाइबर पे। अब आप लोग कंटेक्ट करना चाहते हैं आउटसाइड तो कर लें बेशक, क्योंकि उसका नंबर तो आपके पास आ गया, ईमेल एड्रेस तो आपके पास आ गया, लेकिन आपने फाइबर को बता दिया कि भाई मैंने उस बंदे को मना किया है कि भाई मैं आपसे डील नहीं करूँगा, तो आप बेशक उसको उसके बाद मैसेज कर दें व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, अब हमें ये है कि हमें क्यों चाहिए होता है कि हम व्हाट्सएप नंबर हम क्यों शेयर करना प्रेफर करते हैं, जो लोग कुछ लोग करते हैं। उसका एक तो मैं पहले आपको डिसएडवांटेज बता दूं। डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से तुम आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो गए या सेकंड पेज पे रैंक हो गए हैं, अब आप लोगों को लेके जाने चाह रहे हैं आउटसाइड प्लेटफॉर्म लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक मैसेज आया, आप उसको आउटसाइड प्लेटफॉर्म ले गए, किसी भी तरीके से ले गए, मेरे बताए हुए तरीके से ले गए या किसी और तरीके से ले गए, तो ऐसे ही आप लोग 10 डेज हो गए, 20 डेज हो गए, आप लोग ये काम कर रहे हैं और आप लोगों को आउटसाइड प्लेटफॉर्म डील कर रहे हैं। तो आप फाइवर इस चीज़ को भी तो ऑब्जर्व करेगा ना कि भाई ये 20 डेज हो गए हैं बैठा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं ले रहा, सो मीन्स ये विलिंग नहीं है काम करने के लिए, तो इसको मैं डी रैंक कर देता हूँ। तो वो फिर आप लोगों को दूसरे पेज से 5वें पेज पे फेंक देगा, फिर 5वें से 8th पेज पे फेंक देगा। तो उसके बाद तो आप लोगों को जैसे आप 5th पेज पे चले जाएंगे या 3rd पेज पे चले जाएंगे, तो उसके बाद तो आप लोगों को ना आउटसाइड फाइबर आप लोग डील कर सकेंगे ना विद इन फाइबर कर सकेंगे, क्योंकि कौन बंदा है जो कि 5वें 6ठे पेज पे जाके आपसे कंटेक्ट करेगा, कोई नहीं करता। सो इसका भी हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो हमने हर इम्पैक्ट को कंसिडर करना है। अब जो तीसरी चीज़ है कि हमने 24/7 अवेलेबिलिटी शो करनी है। अवेलेबिलिटी कैसे शो करनी है कि भाई हमारे पास लैपटॉप है, हमने वो ओपन करके रख दी और फाइबर की 3-4 टैब, लाइक एक गिग वाली टैब, एक सेलर डैशबोर्ड वाली टैब, एक ऑर्डर वाली टैब हमने ओपन करके रख दी है। फिर हम मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम बेशक करते रहें, लेकिन फाइबर को ये हो कि भाई ओपन है, ठीक है।
सो अवेलेबिलिटी हमने फाइवर को शो करनी, बेशक हम सो रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन हमारा लैपटॉप ऑन होना चाहिए और उस पर 3-4 फाइवर के जो सी टैब हैं वो ओपन होनी चाहिए। और बेशक आप लोग 1 आवर की ब्रेक दे सकते हैं, बंद कर सकते हैं लैपटॉप, लेकिन अब अवेलेबिलिटी का फ़ायदा ये है कि लेट्स से तुम आप 5th पेज पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, या 8th पेज पे रैंक कर रहे हैं। अब कोई आया है बायर और उसने ऑनलाइन फ़िल्टर का पे क्लिक कर दिया, तो मीन्स के जितने भी ऑनलाइन हैं 100 हैं या 200 हैं, तो शायद आप पहले पेज पे आ रहे हो ऑनलाइन फ़िल्टर लगाने के बाद, तो आपको उससे भी चांसेस इंक्रीज़ हो गए हैं कि ऑर्डर मिलने के। तो बेसिकली ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी कि हमने फाइवर को कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, कैसे रैंक करना है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, बाकी भी मैं फिर आप लोगों को गाइड करता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।